नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 11 महीने बाद आंदोलन वाले बॉर्डर पर हलचल देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बीच बंद रास्ते खोलने की तैयारी है और इसी कड़ी में टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेड हटाए हैं। कंटीले तार और सीमेंट से बनी दीवारों को भी तोड़ा गया। टीकरी और गाजीपुर दोनों बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बंद रास्तों को खोलने को लेकर के सरकार और किसान संगठन दोनों को फटकार लगा चुका है। दो तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बॉर्डर पर किस तरह की हलचल है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, उसके बाद टीकरी बॉर्डर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो पुलिस की तरफ से बॉर्डर को खोलने की कोशिश लगातार और तमाम कंटीले तार और बंद रास्ते को खोलने की कवायद चल रही है। आखिरकार टीकरी बॉर्डर पर दिन भर क्या हाल चल रही, एक रिपोर्ट हम आपको दिखवाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें टीकरी बॉर्डर से, जहां जेसीबी की सहायता से जो रोड पे ब्लॉकेज लगाए गए थे उन्हें अभी के समय हटाया जा रहा है ताकि एक तरफ के रास्ते को खोला जा सके। कोर्ट के आदेश के बाद जो किसानों ने हैं उन्होंने भी कोर्ट में कहा था कि हमारी तरफ से रास्ते को बंद नहीं किया गया है, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो अभी के समय टीकरी बॉर्डर पर एक तरफ के रास्ते को खोलने के लिए जो ब्लॉकेज लगाए गए थे पहले उन्हें हटा रही है। आपको बता दें कि 26 जनवरी के बाद हुई हिंसा के बाद टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, रोड पे ब्लॉकेज लगाए गए थे और अब धीरे धीरे उन्हें अभी के समय यहाँ से हटाया जा रहा है। दिखा रहे हैं आपको जेसीबी मशीन की सहायता से जो ब्लॉकेज थे जिन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, अभी के समय उन्हें से हटाया जा रहा है। और दूसरी तरफ की भी आपको हम जो तस्वीर है वो दिखा दें कि ये जो मेन ब्लॉकेज है जिसके बाद किसानों का मन शुरू होता है उसे भी हटाने की योजना है। इसके लिए पहले किसानों से बात की जाएगी, उनकी संस्तुति ली जाएगी। किसानों से बात करने के बाद जो ये ब्लॉकेज आपको हम दिखा रहे हैं टिकरी बॉर्डर पे, इसे भी हटाया जाएगा। किसानों की सहमति मिलने के बाद जो दूसरी तरफ का जो ब्लॉकेज है उसे भी खोलने की योजना पुलिस बना रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग तो हटा दी है, लेकिन आवाजाही अभी आसान नहीं होगी। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर बॉर्डर से आज दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेड हटाने की खबर आई। हम मौके पर पहुंचे और हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि बैरिकेड जो है नेशनल हाईवे 9 गाजीपुर बॉर्डर से हटाए जा रहे हैं। उसके लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया और तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे जिनकी निगरानी में ही हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है, क्या आवाजाही अब आसान हो जाएगी, क्या आप नेशनल हाईवे 9 का इस्तेमाल करके यूपी से दिल्ली की तरफ जा पाएंगे? तो इन सभी सवालों का हम आपको जवाब दे देते हैं। ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं ये नेशनल हाईवे 9 का हिस्सा है, यानी ऊपरी हिस्सा है, लेकिन नीचे के हिस्से पर अभी यथा स्थिति बनी हुई है। वो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। नेशनल हाईवे 9 से नीचे देखिए आप, जो ये रास्ता है यहाँ से दिल्ली पुलिस ने अभी बैरिकेड नहीं हटाया है। और इससे अगर हम आपको थोड़ा सा दूर तक का नज़ारा दिखाने की कोशिश करें तो आपको नज़र आएगा कि किसानों के जो टेंट हैं, ये जो झोपड़ी नुमा इन्होंने टेंट लगाए हुए हैं, वो दूर तक आपको नजर आएंगे। ना सिर्फ ये निचले हिस्से पर हैं बल्कि ये उस ऊपरी हिस्से पर भी हैं जो नेशनल हाईवे 9 है, यानी जिस लेन में ये बैरिकेड हट रहे हैं उसी लेन में आपको दूर अगर नजर आएगा तो वहां पर आपको मंच भी नजर आएगा किसानों का, जो नेशनल हाईवे 9 के बीचों बीच है। यानी ना तो नीचे से अभी किसानों के टेंट हटे हैं और ना ही ऊपरी हिस्से से हटे हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये बैरिकेड हट भी गए हैं तो किसान अभी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी आवाजाही सुचारू हो पाना बेहद मुश्किल है। कि अभी नेशनल हाईवे 9 से आवाजाही आसान नहीं हो पाएगी, सिर्फ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हटाए गए हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस पर यह आरोप राकेश टिकैत ने लगाया था कि रास्ता राकेश टिकैत या किसानों ने नहीं रोका बल्कि बैरिकेड जो है दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं। 7 दिसंबर को देश की सर्वोच्च अदालत में मामले की सुनवाई होनी है। दोनों पक्षों को अपना जवाब जो है आगे का देना है। किसान क्या जवाब देते हैं इस पर निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या किसान भी इस बैरिकेड के हटने के बाद नेशनल हाईवे 9 या उसके निचले हिस्से से हट पाएंगे या नहीं हटेंगे, और अगर वो दिल्ली की तरफ जाएंगे तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है और जाहिर है कि अभी गाजीपुर बॉर्डर से आवाजाही बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। तो वहीं आंदोलन के चलते बंद रास्ते खोलने की तैयारी हो रही है और साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रास्ते खुले तो सबसे पहले हमारे ट्रैक्टर जाएंगे।
गाजीपुर बॉर्डर से आज दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेड हटाने की खबर आई। हम मौके पर पहुंचे और हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि बैरिकेड जो है नेशनल हाईवे 9 गाजीपुर बॉर्डर से हटाए जा रहे हैं। उसके लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया और तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे जिनकी निगरानी में ही हुआ। लेकिन अब सवाल ये है, हाँ हम भी चलेंगे दिल्ली, धान लेके चलेंगे, अपने पार्लियामेंट पे बेचेंगे जी हाँ ये ठीक हो गया, जी देख रेख में ये ठीक रह जाएगा। और हमको रोकेगा भाई, बिक जाएगा, कोर्ट और पार्लियामेंट बराबर बराबर ही तो है। हाँ देख भी लेंगे, वकीलों की देख रेख में जाना चाहते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो, क्योंकि मंडी एक स्थल थे, मंडी तो धीरे धीरे खत्म हो रही। हमको ये उम्मीद लगे कि पार्लियामेंट के जो नई दिल्ली का क्षेत्र है वहाँ पे धान की, गेहूं की, मक्का, बाजरा, इसकी फसल ठीक बिक जाएगी, उम्मीद है हमें। तो चलिए, आज की बड़ी बहस में खूब सारे सवाल हैं, उनको लेकर के हम बात करेंगे कि बॉर्डर से बैरिकेड तो हट गए हैं, किसान भी क्या हटेंगे, बातचीत के बंद रास्ते आखिरकार कब खोलेंगे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। रास्ते खोलने पर आखिर सियासत क्यों हो रही है, यह आज के महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं सवालों को लेकर के हम आज की बड़ी बहस करेंगे। तो सवाल सबसे बड़ा इस बात को लेकर के कि बॉर्डर से बैरिकेड हट गए हैं, किसान भी हटेंगे क्या, बातचीत के बंद रास्ते आखिरकार कब खुलेंगे, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी बीच राकेश टिकैत ने कह दिया है कि अगर रास्ता खुला तो सबसे पहले हमारे ट्रैक्टर जाएंगे। उसको कैसे समझा जाए, उसको कैसे देखें, रास्ते खोलने को लेकर के सियासत क्यों हो रही है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल। और इससे पहले कुछ ही देर पहले बैठक किसानों के बीच में और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और हरियाणा के अधिकारियों के बीच में हुई, वो बेनतीजा रही है। कल 10:30 बजे फिर बैठक होगी कि आखिरकार अब आगे की स्थितियां क्या होंगी, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जिससे मैं आपका तारुफ करवा दूं, और आज के इन्हीं सवाल जवाबों के बीच आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या नतीजा अब आगे का होगा। करीब 11 महीने से रास्ते बंद और 11 महीने बाद जब रास्ते खुल रहे हैं, आम आदमियों की परेशानी कम होने की बात हो रही है, तो क्या उस पर किसान भी चलेंगे, क्या उस पर दिल्ली पुलिस और जो है हरियाणा पुलिस है वो भी उसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। आखिरकार किसान आंदोलन का क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राय सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, रजत पंजेटा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब अब सवाल इस बात को, और साथ ही साथ राजेश दहिया हमारे साथ है, किसान नेता राजेश दहिया जी का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत जो है वो हम आज करें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार एक लंबा वक्त रहा जब इस बात को लेकर के ये आशंकाएं रही कि अब आखिरकार क्या बातचीत हो पाएगी, लेकिन अब जब रास्ते खुल रहे हैं तो क्या बातचीत के रास्ते भी खुलेंगे, ये भी अपने आप में। तो चलिए शुरुआत करेंगे राजेश दहिया जी, आप इससे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सीधा सीधा सवाल है कि जब रास्ते खुल रहे हैं टिकरी बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से, तो क्या बातचीत के रास्ते भी खुलेंगे सरकार और किसानों के बीच में। कुमार साहब, हम तो 11 महीने पहले भी बातचीत करने के लिए जा रहे थे, उस टाइम भी हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन ने हमें रास्ते में रोका था। आज अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 11 महीने बाद रास्ते खुल रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हमें दिल्ली पहुंचने के लिए इजाजत मिलेगी। और हमारा जो संवाद है मुख्यमंत्री से जाकर हो चुका है, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से होना बाकी है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि किसान जो है वो एक फोन कॉल दूर हैं, तो हम वो चाहेंगे कि वो एक फोन कॉल भी हमारा आ जाए और हमारी जो वार्ता है वो सक्षम हो जाए, जिससे हमारे जो 3 कृषि कानून हैं काले, ये खत्म करके हम भी अपने घरों को लौटे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि 11 महीने बाद उन्होंने जनता की सुनी, किसानों की सुनी। लेकिन ये दुख जरूर है कि सरकार ने किस तरह से सड़कों को रोका, बैरिकेड्स लगाए, सीमेंटेड लगाए, और कितना खर्चा किया और कितना नुकसान देश को हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा। उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, दिल्ली पुलिस करेगी, या हमारी हरियाणा सरकार या यूपी सरकार करेगी। दुख की बात यह है कि अगर कोई आदमी जरा सी, हमारे मुख्यमंत्री ने कानून बनाया कि किसान अगर क्षति करेगा तो उससे भरपाई उसे उसकी प्रॉपर्टी से की जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो नुकसान इतना देश का हुआ 11 महीने का, इसकी भरपाई योगी सरकार के, योगी मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से, इसकी भरपाई उनकी अपनी निजी आय से की जाए, जिससे देश में एक मिसाल कायम हो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं। राजेश दहिया, बातचीत शुरू होने से पहले ही हमने सुना कि कैसे किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे थे कि अगर यहाँ से रास्ता खुला तो सबसे पहले हमारे ट्रैक्टर जाएंगे और हम तो संसद में जाएंगे, वहां पर अपनी फसल बेचेंगे। ये कौन सी बातचीत हुई।
कुमार साहब, अब आप अगर कहीं जाम लगा होता है और पुलिस उस जाम को खुलवाती है तो सबसे पहले गाड़ी जो आगे होती है वही जाएगी ना, या पीछे वाली गाड़ी जम करके चले जाएगी? तो हमारे जो ट्रैक्टर हैं वो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, तो जैसे रास्ते खुलेंगे तो सबसे पहले ट्रैक्टर हमारे चलेंगे। रही बात आपने कहा फसल की, तो आप ये कहते हैं कि हमारे जो सरकार ये कहती है कि फसल किसान कहीं भी बेच सकता है, तो जैसे आज फसल मंडियों में बिकती है, लेकिन अगर ये तरीका हुआ तो हमारी जो फसलें होंगी वो रेलवे स्टेशन बिकेंगी, बस अड्डे के ये तो सामने आपको बिकेंगी। पता ही है ना कि संसद में फसलें नहीं बिकती हैं, संसद में तो कानून बनाए जाते सवाल हैं। ये तो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, सब किसान फसल कहीं भी बेच सकता है, हर तो जगह हम बिक तो सकती कह रहे है, हैं इसका मंडी मतलब में ये थोड़ी ना कहा कि संसद में बिक सकती है। चलिए मैं आऊंगा, ये आपका एक रास्ता है, हो सकता है, और आपकी अपनी बातें हैं यहाँ पर। प्रोफेसर विद्युत रावत साहब, आप सुन रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ मैं। राजेश दया जी की बात को सुना आपने? जी, जवाब बहुत हैरान दीजिए। हुआ मैं, जी, बहुत हैरान हो रहा हूँ कि किस प्रकार देश की संस्थाओं को का मजाक बनाने को लिए आते हैं। रावत साहब की थोड़ी सी क्या आवाज देश- बढ़ाएं। जी रावत जी, साहब। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ सर। मैं बड़ा हैरान हूँ कि किस प्रकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तो ये विश्वास करते ही नहीं है, देश की एक के बाद एक संस्था को किस प्रकार से छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि देशवासी होते हुए भी क्या ये देश की संसद को इतना हल्का समझते हैं कि अपनी नोटंकी के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, खुद किसान हूँ, और इस नाते से इस बात में बड़ी दुख और पीड़ा व्यक्त करता हूँ। किसान देश के स्वाभिमान के साथ अपना स्वाभिमान जोड़ता है। किसान वो नहीं होता जो इतनी हल्की बात करता है कि दिल्ली के अंदर चले जाएंगे, दिल्ली का गला घोट देंगे, संसद में वहां पर जाकर हम फसलें बेचेंगे। देखिए, कुल मिलाकर ये मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे जैसे असंख्य किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि किसान ये है ही नहीं, ना मन से ना आत्मा से किसान नहीं है। किसान इस प्रकार की ओछी बात नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा ही टकराव की बात करते हैं, समाधान की बात नहीं करते। अब तक ये कह रहे थे कि हमने रास्ते नहीं रोके हुए, पुलिस ने रास्ते रोके हुए हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने रास्ते खुलवाने की बात हुई, इन्होंने कहा, तो अब ये इनका पर्दाफाश हो जाएगा। अब जब पुलिस के बैरिकेड हट जाएंगे तो दिखेंगे क्या? इनके वहां पर जो एसी टेंट जिसमें काजू और किशमिश जो है पत्तलों पर चाटते हैं, ये जब वो दिखेंगे तो साफ एक्सपोज हो जाएंगे कि किस प्रकार ये नोटंकी कर रहे थे आज तक। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा आहत हूँ, हैरान हूँ। देखिए, हम बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, हमने अनेक आंदोलन किए हैं, लेकिन क्या देश की संस्थाओं पर कभी हमने अटैक किया? क्या देश के अंदर कोई देश का नुकसान हो, क्या देश की छवि खराब हो, ऐसा कोई आंदोलन किया? मैं बचपन से आंदोलन से जुड़ा रहा, लेकिन ऐसे किसी राहुल साहब, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद के घेराव की घोषणा की हो? लेकिन कभी बिल्कुल हम हाँ, राकेश दहिया जी, आप अनेक पार्टियों से घूमकर आज खुद को किसान बता रहे हैं, आपको अरे करता है किसान बेटा अरे तू बीच में क्यों बोलता है? अरे तू बीच में क्यों बोलता है? तेरे बारे में कोई बोला क्या? एक एक करके दया जी थोड़ी शांति रखिए। दया जी, दया साहब थोड़ी शांति रखिए, उनको बोलने दीजिए, उनका पूरा हो जाए, आप बोले ना उसके बाद में। दया साहब, लड़ना क्यों है? लड़ाई से तो नहीं। दया साहब, राजेश दया जी, इतना गुस्सा मत कीजिए। आप किसान के बेटे हैं, अगर आप किसान के बेटे हैं तो क्या होते हैं? हाँ, अब मैं बताता हूँ किसान। अच्छा, मुझे गेहूं की 5 किस्मों के नाम बताएगा? तू क्या पूछा मेरे से? किसान नेता बताएगा तू? बेकार की बात करता है यार। किसान ही नहीं है। अरे शर्म आती मुझे आपको कहते हुए, तो किसान का बेटा हूँ मैं, पार्लियामेंट की बात करता हूँ। सरकार ये कहती है कि हमारे सरकार में नहीं है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बैठ जाता है यहाँ पर बेहोशी करने वाला। किसान का बेटा है तू किसान। देखिए, नहीं, ये व्यक्ति राजेश दया जी ऐसे तोतराते से नहीं। भाषा के, देखिए, भाषा की गरिमा आपको रखनी होगी। आप ये मत भूलें। राजेश जी मुझे तो सुन लीजिए। राजेश जी मुझे सुन लीजिए, 1 मिनट शांत होइए, पानी पीजिए और भाषा की गरिमा बनाए रखें, क्योंकि आप कहीं इधर मोहल्ले की सभा में नहीं बैठे हुए हैं। आप एक टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए हैं, जो आप एक विश्वसनीय टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए हैं, जहां पर आपको पूरा प्रदेश देख रहा है, सुन रहा है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा सर, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन ये नहीं, ये अलाउ नहीं करूंगा। और इस तरह से सुन लीजिए। दया साहब, शांति रखिए। दया साहब, 1 मिनट शांति रखिए, पानी पीजिए।
पानी पीजिए। जहाँ थाली के अंदर इसको काजू किशमिश मिलते हैं वहाँ चला जाता है ये व्यक्ति। मैं जानता हूँ इसकी पृष्ठभूमि जानता हूँ। देखिए रावत साहब आप भी गरिमा को रखें। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैंने इस व्यक्ति की बकवास को अब जब मैं बोलने लगा तो बीच में बोलने लग गया। नहीं दहिया साहब एक मिनट, आप मुझे सुनिए। दहिया साहब इधर देखिए। दहिया साहब इधर देखिए। दहिया साहब ऐसे बात ही नहीं करनी है। मैं एंकर के सवाल का जवाब दूं। एक मिनट दोनों शांत हो जाइए। राहुल साहब मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप भी शांत होइए। और दहिया साहब मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप भी शांत होइए। दोनों शांत होइए, शांति के साथ सुन लीजिए। दहिया साहब सुनिए। दहिया साहब अल्टीमेटली अगर कोई किसी तरह की कोई बात है, किसी की कोई मांग है, उसका समाधान तो बातचीत से ही होता है ना दहिया साहब। कोई आपस में लड़ाई करके, हम तू तड़ाका करके, एक दूसरे को मारपीट करके कोई हल निकाल पाए क्या आज तक? तो मुझे बता दीजिए कि निकला है। और आप तो बड़े हैं, आप बताइए दहिया साहब, क्या किसी भी सरकार से या आपस की कोई बात, किसी का भी हल मारपीट के जरिए निकलता है क्या? इस देश में कानून व्यवस्था है ना सर? रास्ते दिल्ली पुलिस रोके हुए थे, प्रशासन कहने से रोके हुए थे। वो ठीक है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की ना दहिया साहब। कोई वास्ता नहीं है। अगर सरकार 11 महीने बाद रास्ते खोलने हैं तो उस सरकार पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाना चाहिए, समझा? ये नहीं कि हमारे अगर दिल्ली लेकिन दहिया साहब वो बात ही नहीं। अरे और तू हमें भूखे मारेगा क्या? हम अन्नदाता जमीन पैदा कर फसल निकालते हैं, समझा? दहिया साहब काजू किशमिश खा रहा है राजेश दहिया जी, कुमार साहब, राजेश दहिया जी, आपकी तरफ से क्या कभी कोई बयानबाजी इस तरह की नहीं हुई है क्या सरकार के खिलाफ? आपके भी तो नारे लगते रहते हैं, ऐसे गुस्सा होंगे क्या आप? नहीं, आप क्या क्या बोलते हैं वो मैं बयान दिखाऊं क्या आपके? राजेश दहिया जी आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, पानी पीजिए। अजीब बातें। एक मिनट मैं आता हूं राहुल साहब, मैं आता हूं। राहुल साहब फोन पर है। राहुल साहब आप जब ये कहते हैं कि वो किसान है ही नहीं, जी लगता नहीं है उनकी बातचीत। लेकिन क्या तमाम लोग जो 11 महीने से बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, आप उनको ऐसे कहेंगे कि वो किसान नहीं है? कोई नेता ये कहेगा कि वो तो आतंकी है, और भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने कहा कि वो तो AK-47 लेकर के वहां पर बैठे हुए लोग हैं, आतंकी हैं। ये तो गलत है ना? सुनिए ये हमारे ही देश के लोग हैं राहुल साहब, हमारे ही अपने लोग हैं राहुल साहब, जिनसे हमें बात करनी होगी। हेमंत जी और आप सत्ता में, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है राहुल साहब। मुझे तो लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी शालीनता के साथ, संयम के साथ इस बात को कहेंगे कि हाँ हम बात करने के लिए तैयार हैं। डिबेट का बहुत क्रूशल टाइम खराब हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो बात की मुझे भी अपनी बात रखने दी है। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ। सुनिए मेरा नाम दहिया साहब मैं आता हूँ। एक मिनट सुन लेते हैं उनको। जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए राहुल साहब एक बार अपनी बात कंप्लीट कीजिए जी। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मुझे दुख इस बात का है, देखिए हमारे घर में शादी होती है तो सबका सारा का सारा परिवार लग जाता है, परिवार के सभी सदस्य लग जाते हैं। क्या हम अपने घर को इस प्रकार से पड़ोसी को दिखाते हैं खोलकर कि हमारे घर में आज दाल नहीं है, आज सब्जी नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है? क्या हम अपने फटे हुए कपड़े जो है घर के बाहर लगा के दिखाते हैं? लेकिन दहिया साहब ऐसा भी तो नहीं होगा ना। हेमंत जी मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ, अरे ये दहिया बीच में, अरे एक मिनट दहिया जी, राजेश दहिया जी एक मिनट शांत हो जाए प्लीज, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। दहिया साहब आपकी बात ऐसा नहीं है ना, मैंने आपसे सबसे पहले शुरुआत की, आपकी सबसे पहले बात मैंने पूरी सुनी, कोई बीच में नहीं बोला है। अब आप डिबेट का समय क्यों खराब कर रहे हैं? दहिया साहब शांति के साथ गुजारिश कर रहा हूं, आप बड़े हैं। ये कह रहे हैं आप एक मिनट मैं आ जाऊंगा ना आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा ना, उनके बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए। मुझे दहिया साहब जब बोल रहे थे मुझे एक बात अटपटी लग रही थी, लेकिन मैंने धैर्य रखा, मैंने अपने समय का इंतजार किया। और जब मैं बोलने लग रहा हूँ, ये इसका मतलब ये क्या करते हैं? इनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य हैं ही नहीं, ये किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। और मैं आज फिर आपसे यहाँ पर बैठकर बात करता हूँ, हालांकि व्यक्तिगत तौर पर दहिया जी बात करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये आप ये गलत कह रहे हैं राहुल साहब ये गलत कह रहे हैं। कोई भी देखिए जो सत्ता में होता है ना, उसका ये फर्ज होता है कि उसके लिए पूरी आवाम समान होती है। और कोई भी ये कहें कि व्यक्तिगत तौर पर ये नहीं है, वो एक प्रतिनिधि कर रहे हैं। जितना रावत साहब मेरी बात सुनिए, जितना आप यहाँ पर सम्मानीय हैं उतना ही दहिया जी भी सम्मानीय हैं।
हर एक जो सदस्य अपने आप को रिप्रेजेंट करता हो, यहाँ पर हम बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन सबका सम्मान करने का हक है। वो उतने ही सम्मानीय हैं, चाहे वो किसी पार्टी का प्रवक्ता हो या किसी दल का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा हो, या कोई वो छोटे किसानों का या फिर किसी आवाम के छोटे से हिस्से का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हो, वो भी सम्मानीय है रावल साहब। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और सत्ता में जहां पर अहंकार आ जाता है रावल साहब, वहां पर सबसे बड़ी परेशानी वही होती है। आखिरकार जाना जनता के पास में ही होता है। हर आदमी सम्मानीय है रावल साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूं रावल साहब, आज के बाद किसी भी डिबेट में बैठे हुए व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर आप ये नहीं कहेंगे कि वो बात करने लायक नहीं है। आप बड़े हैं और इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, हरियाणा की जनता हमारे को सुन रही है। जनता हमसे अपेक्षा करती है कि समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठ करके कुछ चर्चा करेंगे ठीक तरीके से, चाहे वो किसान की बात हो, दलित की बात हो, गरीब की बात हो। हाँ, ये हम सबको समझ लेना चाहिए। उसी जनता ने वोट दिया है हेमंत जी, और वही जनता रावत साहब वोट देगी। रिपीट कर रहे हैं खुद को, अब आप रिपीट कर रहे हैं खुद को। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं रावत साहब, फिर से आपको कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर पर किसी के भी प्रति निशाना मत कीजिए। आपकी अपनी बात रखने का, पार्टी की बात रखने का पूरा मौका है, आपका अधिकार है, आप रखिए, बोलिए। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था पहले भी कि देखिए, हमारा देश है, ये हम सब का देश है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका भी देश है, जो विपक्ष में है उनका भी देश है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका भी देश है, जो लोग आंदोलन के खिलाफ हैं, साइलेंट है और मेजोरिटी में अपने घरों में, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उनका भी देश, सभी का देश है। इस देश का मान और सम्मान की रक्षा करना तो हम सबका जिम्मेदारी है ना। हम अपने देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट के बारे में क्या बोलते हैं? क्या इतनी खुली जबान से हम कुछ भी कह सकते हैं? क्या इतनी छूट मिल चुकी है हम लोगों को कि हम लोग अपनी पार्लियामेंट का मजाक उड़ाने लगेंगे? अरे भाई, आप व्यक्तिगत तौर पर आपका भाजपा के साथ विरोध है, आप 2014 से पचा नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। आप पचा नहीं पा रहे हैं। सुनिए एक बार, कंप्लीट कीजिए सर, आधा घंटा हो गया है। कंप्लीट कर रहा हूँ, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप पचा नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ तो राजशाहियों का राज था, लेकिन अचानक से किस प्रकार से जनता के बीच में से चुनकर लोग आने लग गए और जनता के लिए काम करने लग गए, गरीब वंचित समाज के लिए काम करने लग गए। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी कम से कम उन मूल्यों को तो ध्यान रखिए। ये देश तो हमारा है, कल को सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं जाएंगी, दूसरे लोग भी सत्ता पर होंगे, लेकिन क्या संसद भाजपा की है क्या? संसद मोदी की है क्या? ठीक है, लेकिन ये संसद तो हम सब मैं आता हूँ वापस से रावत साहब, आता हूँ आपके पास। रावत साहब मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन सभी से देखिए जो भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और जितने भी लोग होते हैं उनसे सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप टीवी पर बैठ करके एक दूसरे पर व्यक्तिगत नहीं होइए, क्योंकि देखिए कोई भी बात है तो अगर आवाम को कोई दिक्कत होगी तो वो सत्ता से ही बात करेगा। सत्ता का भी फर्ज बनता है कि उसे बात करे। कम से कम 11 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, किसानों की भी बात सुननी चाहिए, उससे कोई दरकिनार का नहीं, या मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं। राय सिंह जी, आपकी क्या राय है? एक तरफ राकेश टिकैत का बयान है, दूसरी तरफ बॉर्डर को खाली करने की बात है, और यह भी सही बात है कि इतना लंबा समय हो गया, आम लोगों को भी तकलीफ होती है। सर राय सिंह जी बोलिए। देखिए, मेरे मित्र ने जिस प्रकार से पिछले 25 मिनट से लगभग इस प्रकार की जो विचार और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, वो मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र की परिभाषा की और देश को चलाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको कम से कम शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए, चाहे आप हैं, चाहे किसी भी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता साथी हैं या कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, वो सब अपने विचार लेकर बैठे हैं। हम उनके विचारों के आदान प्रदान के लिए मुद्दे पर आइए, राय साहब मुद्दे पर आइए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरी बात, इस बहस का विषय जो आपने रखा है, देखिए लगभग 1 वर्ष से किसानों के संघर्ष, त्याग व तपस्या के पवित्र गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन की यह नैतिक जीत है, और केंद्र सरकार की धक्काशाही, नाजिरशाही, हिटलरशाही और जितने भी क्रूरता के उनके तरीके रहे हैं, उनकी नैतिक हार है, ये मानना पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस इसमें शामिल रही है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार दोनों पक्षों को सुनकर यह तय किया कि रास्ते खोले जाएं, यह बिल्कुल एक दोनों पक्षों की बहस के बाद संयुक्त मोर्चे ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी और जो पूरा मैप दिया गया, आप याद कीजिए हेमंत जी, 26 नवंबर पिछले वर्ष इस प्रकार हमारे हरियाणा के किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे और जिन्होंने इस इलाके में किसान आंदोलन को उठाकर समझाकर किसानों को इस मुद्दे पर आगे ले गए, श्री गुरनाम सिंह टडोनी जी,
उनको जब अम्बाड़ा से चले थे तितली में किस प्रकार इनकी सरकार ने पीटा था, मारा था, सैकड़ों किसान घायल हुए थे और ये कह रहे थे तब भी कि कोई पिटा नहीं, गिरा नहीं, घायल नहीं। इनके मंत्री वीडियो मांग रहे थे, सदन में जब वीडियो दिखाई गई तो मंत्री जी भाग खड़े हुए। उसके बाद जब किसान पंजाब के किसानों के साथ आगे बढ़े, किस प्रकार 20-20 फुट गहरे खड्डे इन्हीं के मुख्यमंत्री जी ने, जो कहते हैं कि हरियाणवी एक समान, बड़ी बड़ी बातें करते हैं विचारों से, उन्होंने नेशनल हाईवे, ये पहले मुख्यमंत्री हैं देश के जिन्होंने नेशनल हाईवे खुदवाया और कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई। तो अब आप ये कह रहे हैं राय साहब, आप ये कह रहे हैं राय साहब की सरकार से कमी रही है, बातचीत तो होनी चाहिए। सबसे मैं वापस आ जाऊंगा एक एक करके, थोड़ा सा रजत पंजेटा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी, हेमंत जी मेरी बात को जल्दी खत्म कीजिए सर, लंबा हो रहा है। किसान कहाँ जाना चाहते थे? सिंधु बॉर्डर पे क्यों रुके गए? किसान जाना चाहते थे इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों की पूरे के पूरे क्षेत्र को निवेश देने के लिए, उनकी दिलाने के लिए, उनके हक के लिए बढ़ाए थे, ठीक है, विरोध करने के लिए खाना बजाना चाहते थे। राय ये सिंह गलती किसकी रही लगभग 1 वर्ष पहले? आज अगर वहां पर प्रभावित थे लोग, किसकी वजह से? आज अगर वहां पर व्यापारी प्रभावित है, किसान प्रभावित है, रास्ते में आने जाने वाले नागरिक प्रभावित है, तो आपको लगता है कि रास्ता खुलना चाहिए? सरकार की है, सरकार राय सिंह जी आपको लगता है कि रास्ता खुलना चाहिए? गलती पकड़ी गई। राय सिंह जी आप सुन पा रहे हैं, आपको लगता है रास्ता खुलना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए। 600 से लेकर 1000 किसान भाषण मत दीजिए सर, भाषण मत दीजिए। चाहिए। व्यापारी का व्यापार खराब हुआ है, आवागमन जाने वालों को परेशानियां हुई है, राजस्व का नुकसान हुआ है और जिस प्रकार आज बैकडोर से इनको समझाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनका आईना दिखाया, बताया, ठीक है, तुम्हारी गलती। राय सिंह जी कंप्लीट हो गया है। लोकतंत्र में आंदोलन की, हेमंत जी लोकतंत्र में आंदोलन की बात करें, अरे आपको हेमंत जी याद है इस देश के अंदर अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। अन्ना हजारे जी ने ये जो प्राइस कहाँ सर अन्ना हजारे पे जा रहे हैं? अभी किसान आंदोलन पर ही है ना। बैठकर आंदोलन किया था। अरे भाई राय सिंह जी मुझे याद है, राय सिंह जी अन्ना का आंदोलन भी याद है, बाबा रामदेव का भी याद है, मुझे याद मत दिलाइए ना, पीछे मत जाइए ना। राय सिंह जी हो गया ना, आप इनको इतिहास बताइए पिछला। आप जा रहे हैं पीछे बहुत ज्यादा, आप पीछे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो आपकी सरकार का भी मुझे याद है। राय सिंह जी हो गया, राय सिंह जी और जब देश को बनाने की बात हुई, ये देश को बेचने लगे। चाहे बेटे की बात करते हैं, चाहे बेचने वाला बेटा आज पूरे देश को बेच रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। ठीक है, हो गया राय सिंह जी, खत्म हो गया। शुरुआत हुई अभी, अभी शुरुआत है। राय सिंह जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? राय सिंह जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? राय सिंह जी जरा सुनने की कोशिश कीजिए, मैं सुनाई दूंगा आपके कान में। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर हो गया हो आपका एक लंबा चौड़ा वक्तव्य तो उसको हम विराम दे दें। बाकी के और गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। रजत पंजेटा जी सीधा सवाल है मेरा। देखिए किसानों का अपना पक्ष है और सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को भी परेशानी तो होती ही है जब रास्ते पूरे के पूरे बंद है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश देना पड़ा कि रास्ते खोलिए, उनको लंबे समय तक बंद करके नहीं रख सकते हैं। और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि बहुत लंबा वक्त हो गया, करीब एक साल इतने सारे हाईवेज बंद हैं। क्या रास्ते अब खुलने चाहिए और आपके पास क्या सोल्यूशन है उसका, कैसे खुलें? जब राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि रास्ते खुले तो सबसे पहले हमारे ट्रैक्टर जाएंगे संसद के अंदर, जाकर के हम अपनी फसल बेच देंगे, ये व्यवहारिक बातें हैं क्या? आयुषी कैसे जाएंगे जबकि दिल्ली पुलिस साफ इनकार कर चुकी है कि जो बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है उसे वो नहीं जाने देंगे। केवल दिल्ली से अगर किसी ने बाहर निकलना है तो उसकी इजाजत दिल्ली पुलिस दे रही है। यहाँ पे भी हेमंत जी बहुत पेच अटके हुए हैं। किसी ना किसी तरीके से सरकार जो है किसानों को जरूर उठाना चाहती है मगर समाधान नहीं निकालना चाहती। जो असली मुद्दा है कहीं ना कहीं उसको नहीं एड्रेस करना चाह रही है लोग। अगर सरकार ये काले कानून वापस से ले ले तो ये सारा का सारा जो पूरी जनता जो परेशान कर रखी है, पूरे देश को परेशान कर रखा है, ये कोई भी परेशान नहीं होगा। ये कोर्ट्स में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। और अभी भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं तरीके से सरकार की जो मंशा है, देखिए जो आज सोनीपत पे भी एक मीटिंग हुई है जहां एसकेएम के नेता गए थे और उन्होंने शायद अगले महीने की 6 तारीख तक का उन्होंने समय भी मांगा है अगली
जो भी उनका फैसला है उसको सुनाने के लिए, क्योंकि वहां जो मीटिंग हुई वहां पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार कर दिया, वहां हरियाणा पुलिस भी थी, कि वो दिल्ली नहीं जाने देंगे। केवल दिल्ली से जो ट्रैफिक आएगा हरियाणा की तरफ उसे वो कह रहे हैं कि आप उन्हें आने दीजिए, मगर हम किसानों को जो है दिल्ली में एंटर करने नहीं देंगे। यानी कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा यहाँ जो है समाधान की ना होते हुए कहीं ना कहीं किसानों को उठाने की ज्यादा दिखती है। और अगर ये हल ही निकालना है तो पूरा देश परेशान कर रखा है, पूरी जनता परेशान कर रखी है। इतने 700 से अधिक जो किसान है वो शहीद हो चुके हैं, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की जो कान पे जू नहीं रेंग रही है। अगर इतना कुछ होने के बाद भी सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही, और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो है यहाँ बैठ के पार्लियामेंट का बड़ा ज्ञान दे रहे थे। अरे माल्या भी पार्लियामेंट का ही था, राज्यसभा का MP। 58% दागी हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, वो भी इसी संसद के अंदर है। वहां उनका पैर पे पूछ नहीं सकते आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। मिश्रा जी के लड़के की गाड़ी भी वो भी उसी पार्लियामेंट में है। पंजेटा साहब पार्लियामेंट में है। पंजेटा साहब सुन तो लीजिए। मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। कृपया करके। हाँ। अगर समाधान की बात है तो समाधान ऐसे नहीं होता है कि आप जो है आगे किसी को जाने नहीं देंगे। किसानों को आप चाह रहे हैं कि वो दिल्ली में एंटर ना करें, उन्हें हम रोकेंगे, जो कि उधर से चारों तरफ बॉर्डर पे उनका जो दिल्ली पुलिस का है वो रुख यही है कि हम जो है किसानों को दिल्ली में एंटर करने नहीं देंगे। ऐसे कैसे समाधान होगा? अगर केवल मंशा इनको उठाने की है तो 11 महीने से वो इतनी शहादत दे चुके हैं, 11 महीने से बैठे हैं, सारा धूप ठंड छाव सब कुछ उन्होंने, ओले बरसात 2-2 फीट पानी, कितने लोगों ने तो वहां शहादत दे दी है, कितना किसानों के ऊपर खर्चा आ रहा है। इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि ये मूंगफलियां, ये क्या काजू किशमिश क्या, ये भाजपा के लोग खाने के लिए बैठे हैं क्या? और कोई किसी को पूरे देश में बिकता नहीं है क्या? कोई त्योहार ना मनाए, कोई खाना ना खाए, भूखे बन जाए। अरे आप सर्टिफिकेट देने वाले पंजेटा जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लेते हैं। पंजेटा जी, आपने जो सवाल पूछा जी ठीक है जी। उनका जवाब ले लेता हूं मैं। रावत साहब सुन रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूं और मैं फिर से जवाब आग में जो घी डालने वाले लोग हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि समाधान की बात षड्यंत्रकारी आग में घी डालने वाले साहब आप उनको सुन लीजिए ना। पंजेटा जी आपने मुझे कहा था बीच में मत बोलिए। आप पंजेटा जी आप तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ सुनने वाले नेता हैं, सुन लीजिए ना। क्या कह रहे हैं? आपने आरोप लगा लिया ना, उनको भी तो डिफेंड करने का मौका दीजिए ना, सुन लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ हेमंत जी, हाँ बोलिए। हाँ, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जिस समाधान की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर बोला, और आज इसी का जवाब दिलवा दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि जब कानूनों पर रोक लगी हुई है फिर आंदोलन कैसा? और नहीं सुनिए रावत साहब पंजेटा जी एक मिनट सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना आपकी तरफ से। आपने जो सवाल पूछे वो मैं दूंगा ना उन तक पहुंचाने। जी रावत साहब हो जाएगा, ये कौन सा समाधान करवाना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आया। ये किस प्रकार कोई क्या करना चाहते हैं? क्या हुड़दंग करना चाहते हैं? उत्पात मचाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? ये बात समझ बार देखिए, समाधान करने के लिए बैठ की बात होती है, 11-11 दौर की वार्ता होती है, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाई हुई है, फिर और किस प्रकार का समाधान करना चाहते हैं? जी, लेकिन रावत साहब आपकी बात अपनी जगह पर सही हो सकती है, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी भी कह रहे हैं, क्या किसानों से बात हो जाए? सुन लीजिए किसानों की बात, इसमें नाक का सवाल बनाने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। ऐसा है जी, वरुण गांधी जी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, एक बात। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी। राव इंद्रजीत कह रहे हैं, सतपाल मलिक कह रहे हैं, वरुण गांधी कह रहे हैं। वरुण गांधी जी क्या कह रहे हैं? राव इंद्रजीत बोल रहे हैं, उनके तो हो गए प्रवक्ता, राव इंद्रजीत के भी नहीं हो गया? और भी कोई आप राव इंद्रजीत के प्रवक्ता हो क्या? चलिए हो गया इसमें। दया साहब, राजेश दया जी, एक मिनट। रजत पंजेटा जी एक मिनट शांत रखिए ना, थोड़ा शांति रखिए। मैं आपके सवाल तो पूछ ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पूछ रहा हूँ, और आप लगातार बार वही सवाल पूछेंगे तो उनसे भी तो जवाब तो बीजेपी को देना है ना। और सबसे बड़ी बात है कि विदु रावत साहब सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर ही हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत उन कनेक्टिविटी को लेकर के भी होती है। राजेश दया जी, इतना लंबा समय हो गया, आपको नहीं लगता है अगर किसानों को इतना ही हो रहा है कि वाकई हमें एक लंबा समय हो गया, लेकिन आम जनता का क्या
क्या आपको नहीं लगता है कि अभी आंदोलन खत्म होना चाहिए, किसानों को उठ जाना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से अगर आपको लगता है कि बहुत सारे किसान इसके खिलाफ हैं तो आने वाले दिनों में चुनाव है वो साफ हो जाए? कुमार साहब आप यही तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट को भी, इसको 24 तक होल्ड कर दो, हम 24 में देख लेंगे। अगर 24 में सरकार बीजेपी आ जाएगी तो हम अपने घर चले जाएंगे। अगर सरकार बाहर बढ़ा दी तो हमारी सरकार बन जाएगी किसानों की। अब जैसे कह रहा है कि दिल्ली पुलिस कह रहा है हम किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। हाँ। अरे उनको ये नहीं पता हम दिल्ली में सामान ही नहीं जाने देंगे, फिर क्या कर लेंगे वो? 5 दिन में पीछे दिल्ली का पसीना निकल गया था, समझा, पीने के पानी नहीं रहा था। दिल्ली पुलिस क्या कर लेगी? ये राव साहब कह रहे हैं हम किस तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना दैया साहब सुन लीजिए ना, दैया साहब सुन लीजिए, इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप अराजकता फैलाएंगे। नहीं हमको अराजकता नहीं फैला रहे हैं। नहीं, आपने नहीं फैलाई तो बॉर्डर पर एक दलित मजदूर की हत्या हुई, क्या कहा राकेश टिकैत ने कि वो ना हमसे संबंधित नहीं है? कौन लोग थे वो आप ही के बीच में से गिरफ्तार हुए ना? कुमार साहब टिकैत साहब तो वहां थे भी नहीं, लेकिन जब नहीं दया साहब ये तो चलने वाली बात नहीं है ना। फिर और मिश्रा जी का लड़का कहता है कि मैं इतनी निर्ममता के साथ में एक दलित मजदूर को मारा गया, काटा गया, क्यों आपके नेताओं ने कह दिया कि ये तो हमसे संबंधित नहीं है? वो दलित मजदूर वो जो उनके ग्रुप के थे निहंग वाले, उन्होंने खुद जिम्मेवारी ले ली कि भाई साहब इसका मतलब ये नहीं है ना देश में कानून नाम की कोई चीज है ना। कौन थे हत्यारे जो वहां पर बैठ करके बोटी बोटी काट रहे हैं और आप शांति से सुन रहे थे और आपने बड़ी आसानी के साथ कह दिया? क्या मैंने क्या कहा कुमार साहब? मैं तो क्या गलत किया, उसने सरेंडर कर दिया। नहीं, खंडन करने से काम नहीं चलेगा ना सर। लेकिन मिश्रा जी के लड़के ने गलती की, लेकिन ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि इतने लंबे समय से जब आंदोलन चल रहा है उसमें लगातार आप पर यह आरोप लग रहे हैं। पहले दिल्ली की घटना हुई, उसके बाद बॉर्डर पर किसी का इस तरह से उसका कत्ल हुआ, ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो आपके बीच में बैठ करके इंजाम दिया गया, उसकी जिम्मेदारी तो होती है ना। देखा आपने 700 किसान हमारे शहीद हो गए, उसकी किसी को चिंता नहीं ना कि 11 महीने से बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कुमार साहब की जो यहाँ किसान का बात करता है, मैं उसको किसान के धरने में बैठा दो उसको 11 महीने के लिए, वो जितने पैसे कहेगा हम उसको मंथली दे देंगे, उसको कद्दू भी खिलाएंगे, रात को अपने साथ खुलाएं भी गए, समझा। एक बार आकर हमारे धरने में सो के देख लो उनके वो लेकिन समाधान क्या? चलिए आखिरी कमेंट में चाहता हूँ आपसे, आखिरी एक कमेंट, समाधान क्या है फिर दैया साहब? समाधान क्या है? समाधान ये है कि हमारे जो मोदी जी हैं वो अपना हट धर्म छोड़ दें और किसानों से वार्ता करें और डायरेक्ट वार्ता में बैठे, उसका लाइव टेलीकास्ट जो हमारी जनता देखे भारत की कि हम गलत है या हमारी सरकार गलत है। ठीक है, अगर ये बात सच जाएगी तो हमारा राय साहब जल्दी से एक कमेंट दीजिए, जल्दी से। समाधान क्या है इसका? हेमंत जी पहले तो मुझे पूरा समय चाहिए अपना, अगर आपने मुझे बुलाया है जी बोलिए। आप मेरा समय नहीं काट सकते। इस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इस देश के अंदर पहले भी आंदोलन हुए हैं। आप मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ सुन रहे, बोलिए तो सही सर। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इस देश के अंदर पहले भी आंदोलन हुए हैं और देश को इस प्रकार आज किसान आंदोलन शर्मसार होना पड़ रहा है। अरे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कंप्यूटर की क्रांति के खिलाफ बैलगाड़ी लेकर गए थे पार्लियामेंट में, देश कहां पर गया था? महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार को लेकर जो तथाकथित भाजपा के जो वर्तमान में मंत्री बैठे हैं गले में सब्जी डालते थे, ईंधन डालते थे, कहां गए आज वो? इस प्रकार लोकपाल पर हमला मचाया था, आज लोकपाल का दिन कहाँ है? लगातार बच्चों से पूरे देश में बलात्कार हो रहे हैं, कहां पर है आज निर्भया कांड के आरोपी? सरकार से बात करते थे निर्भया कांड पर, की रिपोर्ट कहां पर है? देश कुपोषण का शिकार है। किस प्रकार डॉलर और रुपए की कीमत कहां पर है? चीन की सीमाएं पिछले 1 साल से आप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। राय साहब ऐसा है ना, जिस टॉपिक पे आपको बात करनी चाहिए ना उस पर आप कभी बात नहीं करते हैं। नहीं, बात है ही नहीं उनके पास, बात क्या करेंगे? बात है ही नहीं उनके पास। आप जो यहाँ पर अपराध का मुद्दा उठाने लगे, आप चीन की सीमा पर पहुंच गए, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, उसका हल कैसे निकलेगा? जल्दी से उसका जवाब दीजिए ना सर। और अगर आपको यहीं पर जाना है तो फिर बगल में राजस्थान है, वहां पर चले जाइए, अपराध के आंकड़े उठा के देख लीजिए। राय साहब हेमंत कुमार जी आप भाजपा के प्रवक्ता बनने की कोशिश मत करो। ये ना सस्ती लोकप्रियता मत हासिल कीजिए, सस्ती लोकप्रियता। राय साहब देखिए, राय साहब मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। मैंने भाजपा से भी तीखा सवाल किया, मैं आपसे कर रहा हूं, टॉपिक पे बात कीजिए, इतना समय नहीं होता टीवी में। और ये सस्ती लोकप्रियता वाले है ना, हथकंडे अपनाना छोड़ दीजिए। राय साहब वो किसका प्रवक्ता हो, किसका प्रवक्ता नहीं हो? भाजपा का प्रवक्ता पूरा देश है आज पूरे देश की मेजोरिटी। राय साहब हो गया। रजत पंजेटा जी जल्दी से, पंजेटा साहब जल्दी से टॉपिक पर बोलिए। पंजेटा साहब मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पे आए। जी हेमंत जी। राय साहब 1 मिनट, राय साहब 1 मिनट आप बोल लीजिए, 1 मिनट।
राय साहब बोल लीजिए पंजेटा जी, समय नहीं है। जी हेमंत जी राय साहब को चुप कराइए एक बार। वो नहीं होंगे, उनको मुद्दे पर नहीं बोलना है। देखिए हेमंत जी, जैसे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 11 दौर की बातचीत हो गई थी जी, तो क्यों नहीं भाजपा सरकार ने जो 11 दौर की बातचीत हुई उसमें जिन बिंदुओं के ऊपर सरकार मान गई थी, एक पहल करते हुए, एक जैसे कहते हैं ना कि एक उदारता दिखाते हुए कि भाई हम ठीक है, इसका जवाब दे देता हूं। ठीक है पंजेटा साहब अब बिल्कुल समय नहीं, मैं चाहता हूं एक आखिरी कमेंट उनका आ जाए जो आपने सवाल पूछा है। जल्दी से रावल साहब आप सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। मैं सुन रहा था और मैं जवाब ये देना चाहता हूं कि 11 दौर की वार्ता में जिन चीजों से हम सहमत भी नहीं थे, लेकिन जहां पर मिडिल ग्राउंड बनता था, जैसे एसडीएम को कोर्ट की बात थी और विषय थे, हमने उन विषयों पर सहमति भी बताई और हमने अंतिम जो इनके पास प्रस्ताव रखा वो ये रखा कि हम इसको 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं। लेकिन इनको कहा कि अगली वार्ता है, आप प्रस्ताव लेकर आइए, ये हमारा अंतिम प्रस्ताव है। 11 दौर की वार्ता हमने इनिशिएट करके की। जब इनको कहा कि अब आप प्रस्ताव दीजिए, वहीं पर वार्ता रुकी हुई है, क्योंकि इनके पास प्रस्ताव देने को है ही नहीं कुछ भी। नहीं रावल साहब, ये भी तो है कि आप कब तक सस्पेंड करते रहेंगे। 1.5 साल तो फिर गुजर गया, फिर वही समस्या सामने आएगी, तो स्थायी समाधान तो होना बहुत जरूरी है ना रावल साहब, उस पर सोचने की जरूरत है। देखिए सरकार को भी और किसानों को दोनों को मिलकर के एक बातचीत का दौर फिर से शुरू होना चाहिए, उस पर सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल माफी चाहता हूं, समय नहीं है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के किसानों की अपनी राय है, अपनी बात है और सरकार की अपनी बात है, लेकिन दोनों के बीच में जब तक बातचीत के रास्ते नहीं खुलेंगे तब तक सड़क के रास्ते खुलने का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार।